चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे बाह्य कोण और अंतः कोण के बारे में। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र क्या होता है। तो अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र को हमने देखा कि दो रेखाएं हैं। अगर इन दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो इन रेखाओं के अंदर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है अंतः क्षेत्र। रेखाओं के बीच जितना भी एरिया है, अगर हमने इसको लाइनिंग कर दिया तो ये जितना भी एरिया है वो कहलाता है अंतः क्षेत्र, और बाकी जो शेष बचा है ये वाला क्षेत्र और इधर का क्षेत्र, इधर का क्षेत्र, इस रेखाओं के बीच जो क्षेत्र है उसको छोड़ के बकिया जितना भी क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र कहलाते हैं बाह्य क्षेत्र। तो रेखाओं के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो अंतः क्षेत्र, और रेखाओं के बाहर जो क्षेत्र होता है उसे हम बाह्य क्षेत्र। तो इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे बाह्य कोण और अंतः कोण के बारे में। एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, इसका क्या मतलब हुआ? जो अंतः क्षेत्र में कोण पड़ेगा वो अंतः कोण कहलाएगा, और जो बाह्य क्षेत्र में कोण पड़ेगा वो बाह्य कोण कहलाएगा। अंतः क्षेत्र का मतलब क्या हुआ और बाह्य क्षेत्र का मतलब क्या? इन दो रेखाओं के बीच, जैसे ये कोण 3 और ये कोण 4, ये कोण 5 और ये कोण 6, ये सभी कोण अंतः क्षेत्र में पड़ रहे हैं कि बाह्य क्षेत्र में? कहाँ पड़ रहे हैं? अंतः क्षेत्र में। तो ये 3, 4 कोण 3, 4, 5, 6, ये क्या हो जाएंगे? अंतः कोण। ये क्या हो जाएंगे? अंतः कोण। कोण 3 भी अंतः कोण है, कोण 4 भी अंतः कोण है, कोण 5 भी अंतः कोण है, और कोण 6 भी। अंतः क्षेत्र में जितने भी कोण पड़ेंगे वो सभी कोण क्या कहलाएंगे? अंतः कोण। अब बाह्य क्षेत्र में जितने कोण पड़ेंगे वो सभी कोण क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण। तो बाह्य क्षेत्र में ये पड़ रहा है कि नहीं? एक पड़ रहा है बाह्य क्षेत्र में, 2 पड़ा, रेखाओं के बीच तो है नहीं, रेखाओं के बाहर वाले क्षेत्र में है, बाह्य क्षेत्र में है। ये है 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। ये सभी कोण क्या कहलाएंगे? कोण 1, 2, 7, 8, ये सभी कोण क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण। तो जो भी कोण अंतः क्षेत्र में पड़ते हैं उसे हम कहेंगे अंतः कोण, और जो कोण बाह्य क्षेत्र में पड़ते हैं उसे हम कहेंगे बाह्य कोण। ठीक है? तो अब कुछ प्रश्न किया जाए, आपसे पूछा जाए कि कौन अंतः क्षेत्र में पड़ रहा है, कौन बाह्य क्षेत्र में, कौन अंतः कोण है, कौन बाह्य कोण, बता देंगे? चलिए देखिए, हम एक चित्र बना रहे हैं। हमने एक चित्र बना दिया, 2 रेखाएं ले लिया, एक रेखा हो गई यल और दूसरी रेखा हो गई यम। इन 2 रेखाओं को एक तीसरी रेखा यन काट रही है। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, हम जो कोण बना रहे हैं इसमें या तो वो कोण अंतः कोण होगा या तो कोण बाह्य कोण होगा। अगर अंतः कोण होगा तो यहां लिखेंगे और बाह्य कोण होगा तो यहां लिखेंगे। तो मान लीजिए हमने कोण का नाम लिख दिया 1, 2, 3, 4, यहां पर लिख दिया 5, 6, 7, 8। तो मुझे ये बताइए, ये कोण 1 जो है वह, ध्यान से देखिए, पहले 2 रेखाएं हैं, एक रेखा यल है, एक रेखा एम है। इस रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है? तो इस अंतः क्षेत्र में जो जो कोण पड़ेंगे उनका नाम बताइए। अंतः क्षेत्र में जो भी कोण पड़ेंगे, कौन कौन कोण है? कोण 4, वेरी गुड।
वेरी गुड। कोण 6, वेरी गुड। 5, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला और 6, ये सभी अंतः क्षेत्र में पड़ रहे हैं। इस वजह से ये कौन से कोण हो गए? अंतः कोण। ठीक है। वाय क्षेत्र के कोण बताइए। अरे वाय कोण बताइए। 1, 2, 7, 8, बहुत अच्छे। ये देखिए बाहरी क्षेत्र में पड़ रहा है 1, 2, ये बाहर है, और इधर 7 और 8। ठीक है। आप दूसरा चित्र बनाएं, इसमें आप लोग बताइएगा। चलिए, एक चित्र ऐसे हो गया, एक चित्र ऐसे हो गया, एक रेखा हो गई यल, एक रेखा हो गई यम, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है यम। ठीक है। अब यहां पर हमने बना दिया कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां पर आपको बताना है कि कौन कौन से कोण अंतः कोण में आएंगे। ये दिखाए, देखिए एक रेखा यल है, एक रेखा यम है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है यन। ठीक है, बताइए। चलिए, कोण 1 अंतः कोण में बता रहे हैं, अंतः कोण में बताइए। 1, वेरी गुड। कोण 4, वेरी गुड। कोण 6, कोण 7, बहुत अच्छे। ठीक है। एक जो दोनों रेखाओं के बीच में पड़ रहा है वही होगा अंतः कोण। 1, 4, 6, 7। वाय कोण बताइए। कोण 2, वेरी गुड। 3, कोण 5, कोण 8। ठीक है। तो ये अंतः कोण और वाय कोण बता लेंगे। कोई भी चित्र रहेगा उसमें कौन सा अंतः कोण है और कौन सा वाय कोण है ये बता देंगे। ठीक है। अंतः कोण माने जो अंतः क्षेत्र के एरिया में पड़ेगा, जो अंतः क्षेत्र में कोण पड़ेंगे, जैसे 1, 4, 6, 7, ये दोनों रेखाओं के बीच हैं, अंतः क्षेत्र में है, इसलिए ये सभी कोण हो गए अंतः कोण। और 2, 3, 5, 8 ये हो गए वाह्य कोण। ठीक है। चलिए, अब हम एक कोण बताएंगे, आपको उसका नाम बताना होगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमने बदल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए बताइए, कोण 5 अंतः या वाय? हम कोण 5 वाय, वेरी गुड। कोण 2, वेरी गुड। कोण 4, वेरी गुड। कोण 8, ठीक है। तो अंतः कोण और वाह्य कोण समझ गए। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे संगत कोण के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा अंतः कोण और वाह्य कोण को, अब हम देखेंगे संगत कोण को। संगत कोण क्या होता है? दो रेखा हैं यल और यम, दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी। ये जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तभी अंतः कोण बनेंगे, तभी बाह्य कोण बनेंगे और तभी संगत कोण बनेंगे। संगत कोण अपने आप नहीं बनेगा। संगत कोण के लिए दो रेखा होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक तिर्यक रेखा होनी चाहिए। इतना चीज होगा तभी संगत कोण बनेगा। तो हमारे पास दो रेखाएं हैं कि नहीं? एक रेखा यल, एक रेखा यम, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है। अब हमारा संगत कोण बनेगा। तो संगत कोण को पहले हम समझे तो संगत कोण क्या है? संगत कोण क्या है? चलिए देखिए, तो संगत कोण के लिए हमें दो रेखाएं चाहिए और एक तिर्यक रेखा चाहिए। और एक चीज क्या ध्यान रखना है, संगत कोण में
जो कोण होने चाहिए, एक ठो अंतः कोण होगा तो एक बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो अंतः कोण और बाह्य कोण तो होना चाहिए, लेकिन वो एक ही ओर होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? एक ही ओर, एक दो तीन चीज। ये तीन चीजें याद रखनी है कि एक अंतः कोण होगा, एक बाह्य कोण होगा, लेकिन ये जो दोनों कोण है वो दोनों कोण एक ही दिशा में होने चाहिए। जो अंतः और बाह्य कोण है वो एक ही दिशा में होने चाहिए, तभी ये दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे। कैसे हम समझेंगे? देखिए, यहां पर दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब यहां पर एक ही ओर, देखिए अगर हमने कोण ऐसे बना दिया, एक कोण इधर बना दिए, एक कोण इधर बना दिए, तो देखिए एक ही ओर का मतलब रेखा के, ये एक ही ओर जो होना चाहिए ये तिर्यक रेखा के, जैसे ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा के 5 जो है इधर है, दाएं है, 5 जो है इस साइड में पड़ रहा है, तो एक जो है दूसरे साइड में पड़ रहा है। ये देखिए 5 जो है ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के 5 एक साइड में और एक जो है वो दूसरे साइड में पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर दोनों कोण होने चाहिए, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के दोनों कोण एक ही ओर हैं। बताइए, ये जो 1 और 5 कोण हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं या अलग अलग ओर हैं? अलग अलग है ना। एक अगर बाईं ओर है तो दूसरा किधर है? दाईं ओर। देखिए ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा की ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के 5 इधर पड़ रहा है, तो एक किधर पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है, यानी एक बाएं पड़ रहा है और एक दाएं पड़ रहा है। लेकिन अगर हमने एक को इधर बना दिया तब देखिए तिर्यक रेखा के एक बाईं ओर एक भी पड़ रहा है और बाईं ओर 5, दोनों एक के ओर पड़ रहे हैं ना, इधर पड़ रहे हैं। तिर्यक रेखा के कोण 1 और कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर पड़ रहे हैं कि नहीं? तो हमें संगत कोण देखने के लिए ये देखना होगा कि कोण जो है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर होनी चाहिए। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमको देखना है कि शीर्ष भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो देखिए 1 का शीर्ष यहाँ है और 5 का शीर्ष यहाँ है, शीर्ष भी अलग अलग है। और तीसरा चीज क्या देखना है कि ये देखना है कि एक ठो अंतः कोण होगा तो एक ठो बाह्य कोण होगा। अब इसमें देखिए 5 कौन सा कोण है? अंतः है कि बाह्य? 5 है अंतः, और एक क्या है? कोण 1 है बाह्य कोण। तो हमारा चीज सही हुआ कि नहीं? तीनों चीजें हो गई कि नहीं? पहली चीज क्या? रेखा के एक ही ओर है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, एक भी एक साइड में है, 5 भी उसी साइड में है, 1 और 5 दोनों रेखा के एक ही ओर है। ये पहला चीज हमारा सही हो गया। शीर्ष अलग अलग है, एक का शीर्ष अलग है और 5 का शीर्ष अलग अलग है, ये भी बात सही हो गई। एक अंतः कोण होना चाहिए और एक बाह्य कोण होना चाहिए, तो एक अंतः कोण हो गया, 5 जो है अंतः कोण हो गया और एक क्या है? बाह्य कोण हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखें कि संगत कोण के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? पहली बात तो जो दोनों कोण हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों का शीर्ष भिन्न भिन्न होना चाहिए। और तीसरी बात,
एक अंतः क्षेत्र में होना चाहिए, एक अंतः कोण होना चाहिए, एक बाह्य कोण होना चाहिए। तो देखिए एक क्या है, पहला चीज 1 और 5 एक ही ओर है कि नहीं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, एक भी है, एक ही ओर 5 भी है। दूसरी बात एक का शीर्ष अलग है और दूसरे का शीर्ष अलग है, तो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात एक अंतः कोण है, 5 क्या है अंतः कोण, एक क्या है बाह्य कोण, तो तीसरी बात हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसका देखें, इसको हम मान ले 2, इसको मान ले 2 और इसको मान ले 6, तो देखिए 2 कोण 2 और कोण 6, ये दोनों कोण 2 कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है कि नहीं। उसी तरह से हम लोग कोण 2 और कोण 6 को देखें तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं, पहली बात हो गई। शीर्ष अलग अलग हैं कि नहीं, 6 कहाँ है अंतः शीर्ष अंतः कोण है और 2 क्या है बाह्य कोण। 6 जो है का कौन सा कोण है अंतः कोण और 2 का है बाह्य कोण है। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 6 के बारे में तीनों चीजें हैं कि नहीं, बस ये देखना है कि तिर्यक रेखा के एक ओर होना चाहिए। ठीक है, एक ओर होना चाहिए लेकिन एक ठो अंतः होना चाहिए, एक ठो बाह्य कोण। जैसे 6 क्या है अंतः कोण है और 2 क्या है बाह्य कोण, तो 2 और 6 संगत कोण हुए कि नहीं। ठीक है, अब एक और कोण ले लिया जाए 3 और इधर ले लिया जाए 7। अब देखिए अलग अलग, पहला एक ही ओर है, 3 और 7 तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं, 3 भी इधर है 7 भी इधर है? इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, दाईं ओर है ना, इस तिर्यक रेखा के दाईं ओर 3 है, दाईं ओर 7 है, अलग अलग शीर्ष है। हमें ध्यान जो सबसे ज्यादा जरूरी रखना पड़ता है वो ये रखना पड़ता है कि एक अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोण। तो 3 कौन सा कोण है बताइए, अंतः कोण, वेरी गुड। और 7 क्या है बाह्य कोण, तो कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है कि नहीं, संगत कोण है। अब इधर हमने 4 ले लिया और इधर हमने 8 ले लिया, तो देखिए 8 कौन सा कोण है अंतः की बाह्य, बाह्य कोण है, और 4 कौन सा कोण है अंतः कोण है। शीर्ष भी अलग अलग है, एक ही ओर है, जिधर 4 है उधर 8 है। 3 चीजें याद रखना है, एक ही ओर होना चाहिए तिर्यक रेखा के, अलग अलग शीर्ष होना चाहिए और एक अंतः कोण एक बाह्य कोण होना चाहिए। तो कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है कि नहीं, इसके पहले हम लोग 1 और 5 वाला पढ़ ही लिए थे, 1 और कोण 5 संगत कोण। ठीक है, तो ये इस चित्र में देखिए, तो ये जो 1 है इसका अंतः कोण कहाँ मिलेगा, ये बाह्य कोण है, तो इसका अंतः कोण कहाँ मिलेगा, इसी ओर मिलेगा, अंतः कोण में मिलेगा। तो कौन हो गया 5 हो गया, 1 और 5 हो गए। इस 4 को देखिए, 4 अंतः कोण है तो इसी ओर मिलेगा बाह्य कोण के रूप में, तो 4 का कौन सा है 8, तो 4 का 8 हो गया। इस 3 का देखिए कौन सा कोण है अंतः कोण है, तो इसका संगत कोण यही मिलेगा बाह्य कोण के रूप में, कौन सा है 7। 2 को देखिए बाह्य कोण है और इसका संगत कहाँ मिलेगा अंतः कोण इसी ओर, तो 2 और 6 हो गए। ठीक है, अब चित्र बनाया जाए और उसमें आपसे क्या किया जाए, पूछा जाए। ठीक है, तो हमें 3 चीजें याद रखनी है, क्या क्या, पहला
तिर्यक रेखा के एक और होना चाहिए। दूसरी बात, शीर्ष अलग अलग होना चाहिए। तीसरी बात, एक अंतःकोण होना चाहिए, एक बाह्य कोण होना चाहिए। तो ये बताइए, दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो अगर हम कोण 1 ले लें और इधर कोण 5 ले लें, तो कोण 1 और कोण 5 क्या अंतःकोण है? अरे सॉरी, संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। हमको सबसे ज्यादा ध्यान यहीं पर रखना है। एक और होना चाहिए, एक अंतः होना चाहिए, एक बाह्य होना चाहिए। तो क्या ये दोनों एक ही ओर हैं? एक ही ओर तो है। एक अंतः है, एक बाह्य है। 5 कौन सा कोण है? अंतः। 1 कौन सा कोण है? तो संगत कोण है? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 और 1 दोनों क्या हैं? दोनों अंतःकोण हैं। दोनों क्या हैं? दोनों अंतःकोण हैं। तो जब दोनों अंतःकोण होंगे तो संगत कोण बनेंगे? संगत कोण के लिए हमें एक अंतः होना चाहिए, एक बाह्य होना चाहिए। एक और तो है, दोनों तिर्यक रेखा के, मान लीजिए यल रेखा है, यम रेखा है, यन रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है ना। तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, एक ही ओर है, लेकिन दोनों अंतःकोण है, तो होगा संगत कोण? नहीं। अगर इस एक के साथ हमने कोण, ये मान लीजिए 4 ले लिया, कोण 1 और कोण 4 संगत कोण है? बताइए, कोण 1 और कोण 4 यहां पर क्या है? यहां पर तिर्यक रेखा के एक और हैं। तिर्यक रेखा के एक और हैं, लेकिन दोनों अंतःकोण है, इस वजह से संगत कोण नहीं है। यहां पर क्या स्थिति है? तिर्यक रेखा के दोनों एक और हैं? नहीं है। तो तिर्यक रेखा के एक और नहीं, जब तिर्यक रेखा के एक और नहीं है तो संगत कोण होंगे? तिर्यक रेखा के एक और होना चाहिए ना, पहले से पता चल गया। ऐसे भी हम देख सकते हैं, 1 भी अंतःकोण है, 4 भी अंतःकोण है, दोनों अंतःकोण भी हैं। तब भी संगत कोण नहीं हुए, तो किसी भी दृष्टि से 1 और 4 संगत कोण हैं? नहीं हुए। अगर यहां पर ये ले लिया हमने, 1 और 7 ले लिया, कोण 1 और कोण 7, देखिए 1 अंतःकोण है और 7 बाह्य कोण है। 1 अंतःकोण है, 7 बाह्य कोण है, तो 1 अंतः हो गया, 1 बाह्य हो गया है। लेकिन ये तिर्यक रेखा के एक और नहीं है। तिर्यक रेखा के एक और नहीं है। तिर्यक रेखा के एक उधर है, मतलब बाएं है, तो सॉरी, एक दाएं है, तो 7 दाएं है, 2 एक इधर है तो 7 उधर है। तो तिर्यक रेखा के एक और नहीं, तो ये क्या है? संगत कोण है? नहीं। 1 और 7 भी संगत कोण नहीं है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमने कोई और नाम दे दिया, 2 4 तो हो गया, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 7 के बाद
6 और 8। ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा संगत कोण है, कौन सा संगत कोण नहीं है। हमें ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, एक और होना चाहिए किसको, तिर्यक रेखा की, और दूसरा क्या है, एक अंतः और y, दोनों को, यही मेन ध्यान रखना है। पहला क्या था, शीर्ष भिन्न होना चाहिए ना। तो मुझे ये बताइए, इधर अगर हम कोण लिखें और इधर संगत कोण लिखें, इधर कोण लिखे इधर संगत कोण लिखे, तो मुझे ये बताइए कोण 1 और कोण 6 संगत, 1 और 6 संगत कोण है या नहीं, बताइए। 1 और 6 ये कहीं और है, एक अंतः कोण है तो 6 y कोण है, शीर्ष अलग अलग है तो संगत कोण हुए कि नहीं। 3 4, 3 और 4 दोनों अंतः कोण है, होंगे नहीं। 8 और 5, 8 और 5, ये 8 देखिए y कोण है, 5 क्या है, अंतः कोण है, ये कहीं और है कि नहीं, तो होंगे कि नहीं। कोण 1 कोण 4, एक इधर है 4 उधर है, दोनों अंतः कोण है, होगा नहीं होगा। कोण 7 और कोण 3, बताइए, कोण 7 और 3 तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, एक अंतः क्षेत्र में है, एक अंतः कोण है, एक y कोण, होंगे कि नहीं। तो इस तरह से आपको अगर संगत कोण चित्र बनाया रहेगा, उसमें आपको संगत कोण लिखना रहेगा तो लिख लेंगे। एक ठो और बता दीजिए, कोण 4 और कोण 2, कोण 4 और कोण 2 तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं, एक 4 अंतः है, एक की अंतः कोण है कि y कोण, और 2 y कोण, तिर्यक कोण संगत कोण होगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से संगत कोण को पहचान लेंगे। चलिए, वेरी गुड।